हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं पोस्ट ऑफिस में जो है मंथली इनकम जो है 2025 में आ चुका है। पोस्ट ऑफिस में जो है मासिक आय 2025 यानी कि आपको जो है हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस में MIS स्कीम मंथली इनकम के बारे में। केवल जो है एक ट्रिक यूज करके जो है FD से जो है ज़्यादा रिटर्न आप सभी बना सकते हैं। और आगे हम बताने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के जो है इस मंथली स्कीम का पैसा अगर हम RD स्कीम के साथ अगर निवेश करेंगे तो जो है इंटरेस्ट जो है 14% तक जो है मिलेगा। एक्चुअली मतलब जो है हम बात कर रहे हैं कि कितना प्रतिशत इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि जो है साथ ही जो है RD स्कीम में और पोस्ट ऑफिस के मंथली स्कीम को अगर यदि आप मिक्स कर देते हैं इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेट करके यदि आप देखिएगा तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिएगा कि आपको पता है पोस्ट ऑफिस में जो है नई ब्याज दरें जो है आ चुकी है। उन जो है नई ब्याज दरों की वजह से जो है यह स्कीम जो है बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर यदि आप सभी ने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो है नए जो है जागरूकता आप लोग को फैलाते रहे, नए स्कीम के बारे में जो है आप लोग को हम बताते रहते हैं। जमीन सर्वे से जो है रिलेटेड जो है हम ज़्यादातर वीडियो आप लोग को देते रहते हैं। आप सभी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम आपको बता रहे हैं अगर आप जो है इस स्कीम के तहत यदि खाता खुलवाते हैं तो आपको जो है हर महीने 11,000 जो है मिल सकता है। और जो है इसके साथ साथ जो है स्कीम में जितने भी जो है इन्वेस्ट करोगे उस पर जो है कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा। पैसा 100% तक जो है सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आप जो है इस स्कीम के तहत जो है जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस पर जो है भारत सरकार की गारंटी रहती है, यानी कि आपका पैसा आपका ब्याज के साथ 100% जो है वापस कर दिया जाता है। किसी अन्य बैंक में इस तरह का सुविधा जो है नहीं दिया गया। अगर यदि बैंक डूब जाता है तो आपको जो है उसमें 30, 40, 50% ही दिया जाता है, बाकी नहीं दिया जाता। लेकिन इसमें आपको 100% दिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस में यदि आपका अकाउंट होता है तो चाहे जो है कोई भी कंडीशन हो, इसके साथ साथ जो है आपको बेनिफिट भी मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर महीने जो है आपको ब्याज के पैसे मिलने वाले हैं। अगर जो है आपको RD में इन्वेस्ट करते हैं तो जो पोस्ट ऑफिस एक और स्कीम जो है आपको ज़्यादा फायदा देगा। चलिए आपको हम डिटेल से जो है बिल्कुल ही आसान भाषा में जो है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आपको हम बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस के जो इस स्कीम के बारे में। MIS स्कीम यानी कि मंथली जो है इनकम स्कीम, इसके बारे में क्या है कि सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर में MIS स्कीम जो है कैसे काम करती है। यह जो है पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम है 5 साल की स्कीम है। इसमें जो है आपको एक बार जो है इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए कि आपका जो अकाउंट आपने जो खुलवाया है, आपके पास जितने भी पैसे हैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी पैसा है आपको जो है इस बार इस स्कीम में अगर यदि आप इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद जो है इसका जो भी ब्याज बनेगा वो आपको हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में जो है आता रहेगा। आप चाहे उसको खर्च कर सकते हैं या फिर उसको जो है अकाउंट्स में ही रख सकते हैं, उससे जो है निकाल सकते हैं, कहीं दूसरे जगह भी यूज कर सकते हैं। आपका जो सेविंग अकाउंट है वही रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि सेविंग अकाउंट में जो ब्याज मिलता है वह आपको जो है मिलता रहेगा। उसमें जो है आपको 4% तक का जो है ब्याज मिलेगा। इसके अलावा जो है अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो उस ब्याज को जो है निकाल कर आप RD में जो है इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसको जो उस पर आपको जो है 6.7% तक का ब्याज मिलेगा आपको, यानी ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है। कितना फायदा होगा वो हम आगे कैलकुलेट करके आपको देखेंगे। यानी कि यह बात आती है कि हमें जो है सारा पैसा जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए अगर आप जो है MIS स्कीम में अकाउंट अगर खुलवाना चाहते हैं तो आप जो है इस स्कीम में जो है मिनिमम बैलेंस पर भी जो है खाता खुलवा सकते हैं, जो आपका 1,000 का खाता खुलता है, यानी कि 1,000 रुपया खाता खुलवाते समय आपको जमा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो जो है हम इसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसमें जो है ज़्यादा पैसा यानी कि 9 लाख तक जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप जो है किसी के साथ अगर मिलकर ज्वाइंट अकाउंट को खुलवाते हैं, जैसे कि अपनी पत्नी के साथ, अपनी माता के साथ, अपनी भाई के साथ, अपने बहन के साथ या किसी के साथ भी जो है अगर यदि आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको जो है उस कंडीशन में जो है इस स्कीम में आप 15 लाख रुपया तक जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि आप जो है सिंगल इन्वेस्ट करोगे तो 9 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो है 2 आदमी मिलकर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो 15 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15 लाख तक आप इन्वेस्ट करेंगे, उसमें जो है आपको कोई भी
जो है TDS वगैरह आपका नहीं कटने वाला। अगर आप जो है 15 लाख से ज़्यादा अगर यदि स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप जो है यहाँ पर पूछेंगे कि सरकार जो है 9 लाख एक व्यक्ति के लिए जो है मैक्सिमम इन्वेस्ट की लिमिट जो है क्यों रखी है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है स्कीम में 7.5% यानी कि 7.4% तक का जो है ईयरली जो है रिटर्न देती है, जिसके इंटरेस्ट का भुगतान हर महीने जो है किया जाता है। जो आपको इंटरेस्ट के रूप में जो है पैसा मिलता है उसे जो है किसी भी स्कीम में जो है इन्वेस्ट करके उसमें जो है ब्याज ले सकते हैं। इसलिए जो है कोई पैसा जो है वाला व्यक्ति चाहेगा कि हमारे पास जो है 50 लाख 60 लाख इन्वेस्ट करने के लिए है, क्यों ना जो है इस स्कीम में जो है लगा दें। तो इसलिए जो है सरकार ने इस स्कीम में जो है इन्वेस्ट की मैक्सिमम लिमिट 9 लाख रखी हुई है। अगर यदि आप 9 लाख रुपया रखते हैं तो उसमें अगर यदि आपका मंथली स्कीम जो है, मान लीजिए आपको भी पता होगा कि 50,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट आपका अगर यदि होता है तो उसमें जो आपका TDS काटा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख रुपया तक जो है कोई भी TDS नहीं लगता है, लेकिन हम लोग के लिए 50,000 के जो ही पार करेगा, यानी कि ब्याज का हम बात कर रहे हैं कि आपका 50,000 रुपये महीना ब्याज आता है तो उससे ऊपर जाएगा तो आपका TDS काट लिया जाएगा, ये इतना याद रखिएगा। चलिए अब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में जो है MIS स्कीम में कौन कौन अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो इस स्कीम में जो है इंडिविजुअल जो है पर्सनल भारत का जो है नागरिक है वही खुलवा सकता है, अकाउंट ओपन करवा सकता है। अगर आप जो है ज्वाइंट खाता जो है खुलवाते हैं तो आप जो है 2 या 3 लोग मिलकर जो है खाता खुलवा सकते हैं, यानी कि आप 3 व्यक्ति भी मिलकर खाता खुलवा सकते हैं। हम तो 2 का बात कर रहे थे, 3 व्यक्ति भी एक अकाउंट में जो है मिलके खाता खुलवा सकते हैं। आप चाहे तो जो है अपने बच्चों के लिए जो है MIS स्कीम खाता खुलवा सकते हैं। अगर बच्चे की उम्र जो है 10 वर्ष से कम है तो आप जो है अपने बिहाफ पर जो है अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, यानी मेन उसमें आप ही रहिएगा, सिर्फ बच्चे का जो है नाम जोड़ दिया जाएगा। अगर बच्चे की उम्र जो है 10 वर्ष से अधिक है, वह सिग्नेचर करता है यानी साइन करता है, तो वह अकेले जो है अकाउंट खुलवा सकता है, आपको उसमें जुटने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है 5 सालों के लिए खाता खोला जाता है, मतलब कि इस अकाउंट में जो पैसा जमा होगा वह 5 साल तक इसी अकाउंट में जमा रहेगा। और जब आपको जो है 7.5% ब्याज के दर से जो है महीने में ब्याज आपको आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपका जो है FD पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मान लीजिए कि यह अकाउंट जो है खुलवा लिया, अगर जो है कई बार जो कंडीशन ऐसी आती है कि बीच में जो है अकाउंट बंद करना पड़ता है तो खाता जो है बीच में बंद भी हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस का MIS स्कीम जो है 1 साल के बाद भी जो है बंद किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि मैच्योरिटी जो है 5 साल की होती है। अगर आप जो है 5 साल पूरे पहले यदि खाता को बंद कर देते हैं तो आपको जो है पेनल्टी देनी पड़ेगी। 5 साल के बाद खाता को आपने जो बंद हो जाता है तो आपको जो है पूरी रकम जो है मिल जाती है, और आपके खाते में 1 साल के बाद जो है 3 साल से पहले जो है बंद करते हैं तो जमा राशि पर से जो है 2% तक का पेनल्टी काटी जाती है। आप प्रोमिस डेट से यदि पहले तोड़ेंगे तो पेनल्टी तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने 5 साल के लिए उसको ओपन किया था और आपने जो 1 साल में उसको तोड़ दिए तो 2% का आपको लग जाएगा पेनल्टी। उदाहरण के लिए जो है आपने 5 लाख रुपया जमा किए हैं, 2% पेनल्टी यानी कि 10,000 रुपया कटेगा। अगर खाते में यदि 3 साल के बाद आपने 5 साल के पहले यदि बंद कर दिए खाते को, यानी कि 3 साल के लिए खुलवाए हैं, तो आपको 1% तक का जो है पेनल्टी लगेगा। यानी कि आपने अगर यदि 5 लाख रुपया का जो है इन्वेस्ट किया तो आपको 5,000 रुपया कट कर लिया जाएगा पेनल्टी के तौर पर, बाकी रकम आपके खाते में जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आप जो है इस पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम में जो है 5 लाख तक का इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो है ब्याज क्या मिलेगा, उसमें हमें जो है पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में इन्वेस्ट करने पर जो है कुल मिलाकर जो है कितना % तक का रिटर्न मिलता है, कितना जो अतिरिक्त जो है फायदा दिया जाता है। यानी कि इसमें जो है क्या होगा कि आपको हम पहले ही बताया था कि पोस्ट ऑफिस में MIS जो स्कीम है इसमें जो है इंटरेस्ट रेट 7.4% होता है, जो आपको मंथली मिल जाता है। सबसे बड़ा बात यह है कि इंटरेस्ट जो आपका महीने में जो है हिसाब से मिलता रहता है, आपका सेविंग अकाउंट में आप खर्चा करते रहिए। इसकी जो जमा अवधि है 5 साल है, वह RD जो है हम बात करें तो आपका जो इंटरेस्ट रेट जो है 6.7% ईयरली है, यानी कि सालाना जो है, यानी कि क्वार्टरली जो कंपाउंड होता है इसको जो भी जो है इन्वेस्टमेंट पीरियड में 5 साल का होता है। अब जो है मान लीजिए कि पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम जो है 5 लाख रुपया जमा किए हैं, इस जमा पर जो है आपको सालाना जो है टोटली इंटरेस्ट 37,000 रुपया मिलता है 5 साल अगर 5 लाख रुपया जमा करते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप जो है पोस्ट ऑफिस में इस मंथली स्कीम में
5 लाख रुपया जमा करेंगे तो आपको जो है 3083 रुपया आपके सेविंग अकाउंट में हर महीने आते रहेंगे। 5 साल में जो आपकी कुल इनकम होगी वो 1,84,980 रुपया होता है। दोस्तों आप सभी जो लोग हैं पोस्ट ऑफिस में अगर यदि आरडी स्कीम मतलब रेकरिंग डिपॉजिट में जो है इंटरेस्ट रेट जो मिलता है 6.7% ईयरली का हिसाब इसमें अगर यदि हम करें तो हर महीने जो है एक फिक्स अमाउंट जो है इन्वेस्ट करनी होती है। तो अगर जो है हम चाहे तो जो है यह जो है पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम में 3083 रुपया मिल रहे हैं तो उसे हम जो है पोस्ट ऑफिस के दूसरी आरडी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे जो है हम भी जो है और अधिक पैसा बना सकते हैं। हम सभी कितना पैसा बनेगा तो चलिए हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि पोस्ट ऑफिस की जो मंथली जो है आपको 5 लाख पर जो मिल रहा है 3083 रुपया आरडी स्कीम में इन्वेस्ट करने पर आपको जो है 5 साल के बाद मैच्योरिटी आपको जो है 2,19,141 रुपया मिलेगा। अगर यदि आप जो है वो महीना में जो आपको 3083 रुपया मिल रहा है वो आप अगर यदि नहीं निकालेंगे तो पोस्ट ऑफिस की मंथली में 5 साल में जो है 1,84,980 रुपया का जो है अगर जो है आप सभी ये कार्य करते हैं तो इतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। और 5 लाख की इन्वेस्टमेंट पर जो है 34,161 का जो है परसेंटेज निकालें तो जो है 1.4% निकलकर सामने आता है। इस मंथली स्कीम में जो है इंटरेस्ट जो है 7%, अगर हम जो है 1.4% जोड़ देते हैं तो जो है कुल मिलाकर 8.8% बन जाता है। यानी कि 7.4% और 1.7% को आप जोड़िएगा तो 8.8% बन जाता है। जो लोग जो है दावा करते हैं कि पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम पैसा अगर आप आरडी में इन्वेस्ट करते हैं तो कुल मिलाकर आपको 14% तक का जो है रिटर्न मिलेगा। यह बिल्कुल ही जो है गलत है। आपको केवल जो है 8.8% तक का जो है इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो एफडी से अधिक है। यानी कि आपको 14% नहीं मिलेगा। यह गलत जो है न्यूज भ्रामक फैलाया जा रहा है, इस पर आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम जो है कितना पैसा जमा करते हैं तो महीने में जो है कितना ब्याज मिलता है। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। आप अगर यदि 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो आपको 617 रुपया जो है हर महीने मिलेगा। और आप यदि SBI में 1 लाख रुपया यदि फिक्स करते हैं तो आपको 517 रुपया वहां पर देखने को मिलता है। 2 लाख का यदि आप जमा करते हैं यानी फिक्स करते हैं तो आपको जो है 1233 रुपया हर महीना आपका सेविंग अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है और आपका फिक्स वाला पैसा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। 3 लाख रुपया यदि आप फिक्स करते हैं तो आपको जो है 1850 रुपया जो है आपके अकाउंट पर जो है सेविंग अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। और 4 लाख रुपया अगर यदि आप जो है इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2467 रुपया जो है हर महीना आपके अकाउंट पर भेज दिया जाता है ब्याज के रूप में। और 5 लाख यदि आप जो है फिक्स करते हैं तो जो है 3083 रुपया आपको अकाउंट पर सेविंग अकाउंट पर हर महीना आपको भेजा जाता है। 6 लाख यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो 3700 रुपया हर महीना आपके अकाउंट पर भेजा जाता है। और 7 लाख अगर यदि आप जो है फिक्स करते हैं तो आपके अकाउंट पर 4317 रुपया भेज दिया जाता है। और अगर आप जो है 8 लाख रुपया फिक्स करते हैं तो जो है 4933 रुपया आपको मिलते रहता है हर महीना। और 9 लाख अगर यदि आप जो है फिक्स करते हैं तो आपको जो है 5550 रुपया हर महीना मिलता रहेगा। आप आगे जी कैलकुलेशन करते रहिएगा। बहुत जो है जितना कर पाइएगा, जितना तक आपका क्षमता है जमा करने का, हमने आपको जो है 9 लाख तक बता दिया है। और आगे जो है आप मूलधन भी आपको अकाउंट में जो है आता रहेगा। बंद करने का जो है कोई ज़रूरत नहीं है। आज हमने जो है आपको बताया कि पोस्ट ऑफिस में जो है कुछ लाभ के बारे में। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।